उसमें भी आपको आरक्षण के हिसाब से नौकरी देना है। आप खुद अपने पैसे से कोई फैक्ट्री चला रही हैं, आपके हिसाब से नौकरी नहीं पाने वाला है, उसमें भी आरक्षण लागू कर दिया गया। ये जानकारी है आप लोगों को, तो आप जानते रहिए। जैसे SC/ST है, खतरनाक है, आरक्षण खतरनाक है, इंसानियत खतरनाक होने की कंडीशन हमारे। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? आपकी आज की बैठक क्या कुछ मैसेज दे रही है आपके समाज को या आज की जो पीढ़ी है? देखिए, हमारा मैसेज जो है बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट वाला है कि आप अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ना सीखिए। जब यहूदी, मुगल, हूण, अंग्रेज आए इस देश में, तो क्या क्षत्रियों को कहना पड़ा कि तलवार कैसे चलानी है या अपने हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़नी है? उनके DNA में है ना लड़ना। तो हम उस DNA को जगाना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां हमको गाली दे कि बप्पा रावण, राणा सांगा, महाराणा प्रताप के बाद हमारे समाज में कहीं कोई राणा प्रताप नहीं पैदा हुआ। क्यों कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो हमारे आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ पाए? हर कोई चाहता है कि भगत सिंह, सुखदेव पैदा हो, लेकिन दूसरे के घर में पैदा हो, हमारे घर में ना पैदा हो, क्योंकि मरना पड़ेगा। तो कई लोगों को अपनी जान खपानी पड़ेगी ऐसे कानून का विरोध करने के लिए। वीरू सिंह जरूरी नहीं है, करनी देना जरूरी नहीं है, हर घर में आपको बनना पड़ेगा। आपको अपने हक, अधिकार, हकूक की लड़ाई के लिए आगे आना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा आपके पूर्वजों ने हिंदुस्तान की अस्मिता को, हिंदुस्तान के सम्मान, मान सम्मान को बचाने के लिए 16,000 लोगों ने जौहर कर लिया एक दिन में। ये बताना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि 87% जमीन में से 64% जमीन हम लोगों ने देश में एक दूसरे को, अनेकता को एकता बनाने के लिए दान कर दिया। ये बताना पड़ेगा कि हमने जमींदारी, तालुकेदारी और रजवाड़े दान किए हैं। ये बताना पड़ेगा कि हमने अपने खजानों से सोने को दान किया। ये बताना पड़ेगा हमने अपना मान सम्मान, स्वाभिमान, अपना टाइटल आपको दान किया। ये बताना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, जैसे आज की राजनीति में चल रही है हिंदुत्ववाद और दोनों के बीच में एक सांप्रदायिक बातें, दंगे हो रहे हैं। अगर हम कहीं पूजा पाठ की बात करें तो वहाँ हम कलश यात्रा लेकर, जैसे अभी बीते दिनों की बात कर रहे हैं, कलश यात्रा में भी तलवारें, हथियारें लेके जा रहे हैं, तो दूसरे पक्ष जो एक बात हो रही, सांप्रदायिक दंगे की बात हो रही है। ऐसे में आपको सच में लगता है आज की जो राजनीति ये बात कह रही है कि हिंदुत्व खतरे में है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि क्षत्रिय जो तलवार उठाते थे लोगों की रक्षा के लिए, ठीक है, लेकिन आज भी तलवार लोग उठा रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू खतरे में। क्या आप भी मानते हैं कि हिंदू खतरे में है और हर किसी को जेब में तलवार लेके चलनी चाहिए? देखिए, मैं बहुत अच्छा अराजकता जो आप उसका एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप क्योंकि भगवान दंगों में दोनों तरफ से लोग मरते हैं। आप माता जी की 9 दिन की नवरात्रि देखती हैं, उनकी मूर्त देखती हैं, उनके 9 हाथ हैं, है ना? किसी हाथ में आपने फूल देखा है, किसी में तलवार, किसी में भाला, किसी में कनासा। भगवान के पास शस्त्र है। अभी क्षत्रियों को वो शस्त्र रखने का लाइसेंस फ्री कर दिया जाए, ऐसे सांप्रदायिक दंगा करने वाले ना पाकिस्तान के बॉर्डर के बाहर चले जाए। जो कम्युनिटी लड़ने वाली है उनको तो आप नामर्द बना चुके हो ना। तो क्या आप भी मानते हैं हिंदू खतरे में? मैं एकदम मानता हूँ, सनातन धर्म खतरे में है, क्षत्रिय तो खतरे में है, तो हर कोई खतरे में है। हमारे बाप दादाओं ने लड़ के इस धर्म को बचाया है, इस देश को बचाया है। जब क्षत्रिय खतरे में है तो पूरा सिस्टम खतरे में है। आप बताइए, आपको नहीं लगता? एक राजपूताना राइफल, राजपूताना रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, माइनस के 50 डिग्री टेम्परेचर में जो सियाचिन में लड़ाई लड़ी जाती है, तो कहीं ये लोग याद आते हैं, कहीं ठाक क्षत्रिय ही याद आते हैं। जाके लड़ लें। आरक्षण की बात मैं आपको बताऊं, हर जगह आरक्षण है, सेना में आरक्षण नहीं है, जानिएगा इसको। जहां मलाई खाना है वहां आरक्षण है, और जहां गोली खानी है वहां दरवाजा बंद है। कितनी विधवाएं क्षत्रियों की घूम रही हैं, जो कारगिल से लेके 1962 से लेके हमारे बाप दादा शहीद हुए। 42 हमारे देश में परमवीर चक्र मिले हैं, 31 जिस कम्युनिटी में मिले हैं वो क्षत्रिय है। 42 में 31 परमवीर चक्र हमारे जात में मिला। पहला हिंदुस्तान में परमवीर चक्र पाने वाले हमारे कम्युनिटी के थे, ठाकुर सैतान सिंह। अब जानिए इन सब चीजों को। जब हम लोग ही सुरक्षित नहीं है, जब क्षत्रिय सुरक्षित नहीं है, जो सनातन धर्म की नींव है, 4 वर्ण है सनातन धर्म में, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, जो लड़ने वाली कम्युनिटी है उसको तो आप अपाहिज बना दिए, तो लड़ेगा कौन? नूह की घटना आप बता दें आपको, वहां भी क्षत्रिय लड़े हैं। अभिषेक सिंह शहीद हुआ है हमारा भाई, तब जाके लोग बचे हैं। शहीद होने वाला क्षत्रिय है, कहीं नहीं कोई शहीद हो गया होता। तो हमारा ब्लड शहीद हुआ हर जगह, हजारों लाखों लोग मरे हमारे कम्युनिटी के, और मारे जा रहे हैं पर डे। उसके बाद भी हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। और क्या चाहिए हमारी
कम्युनिटी को, और कितना सेक्रीफाइस करें? सब कुछ तो दे दिया गया, बचा क्या हम लोगों के पास? बचाने के लिए अब आगे आए हैं, आने वाली पीढ़ियों को उनका अधिकार दिलाना है। धन्यवाद। वीरू भैया जिंदाबाद।